गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। मैं आप लोगों को पिछले टर्न पर कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में आप लोगों को खुली श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक की डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स, बंद श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय यौगिक की डिफिनीशंस और एग्जाम्पल्स बता दिए थे। आज बच्चों मैं आप लोगों को समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक की डिफिनीशंस और एग्जाम्पल्स बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को समचक्रीय यौगिक या कार्बोचक्रीय यौगिक की डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, समचक्रीय यौगिक किसका पार्ट है? बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक का। तो हम इसकी डिफिनीशन इस प्रकार से कर सकते हैं, वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है उन्हें हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? समचक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय यौगिकों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरा क्या है? एरोमेटिक यौगिक। तो अब हम आप लोगों को एलिसाइक्लिक यौगिक की डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो देखिएगा, जिन समचक्रीय यौगिकों के गुण किसका पार्ट है? समचक्रीय यौगिक का। या वे समचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से, किससे? एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं उन्हें हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे हमारा क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। पहला एग्जाम्पल है किसका? एलिसाइक्लिक का। किसका बच्चों? एलिसाइक्लिक का यौगिक का पहला एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन देखिएगा, यहाँ इसको हम ऐसे CH2 और यहाँ EH2C और CH2 इस तरीके से हम साइक्लोप्रोपेन को बना सकते हैं फिगर। इसमें कार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला है? बंद श्रृंखला है। और यहाँ पर कार्बन परमाणु, इनकी श्रृंखला जो है, जो बंद श्रृंखला है, ये कार्बन परमाणु से मिलकर बनी हुई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुजाकार के रूप में। ये भी हमारा क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, क्या है? साइक्लोब्यूटेन है। जैसे मैंने लिखा है H2C, CH2, फिर उसके बाद EH2C, फिर CH2। ये हमारा क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में भी कार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला है? ये बंद श्रृंखला है। ये कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला इनकी कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयताकार के रूप में या वर्गाकार के रूप में। ठीक, ये क्या है? आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन। देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल हमारा है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2 और यहाँ EH2C और यहाँ EH2C, फिर उसके बाद CH2 और फिर क्या उसके बाद CH2। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? साइक्लोपेंटेन का। इसमें कार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला है? बंद श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है? बंद श्रृंखला। साइक्लोपेंटेन को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये आपका क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन हो गया। ये तो तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब यहाँ हम चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों साइक्लोहेक्सेन का। किसका? साइक्लोहेक्सेन का। जैसे मैंने यहाँ लिखा CH2 और यहाँ मैंने लिखा क्या बच्चों? EH2C, फिर यहाँ EH2C। ठीक, दिखाई नहीं देगा, हम आप लोगों को ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटाकर साइक्लोहेक्सेन। देखिए CH2 और मैंने यहाँ लिखा है EH2C, फिर यहाँ EH2C, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH2,
फिर उसके बाद CH2। ये देखिए एक इसका एग्जाम्पल्स है साइक्लोहेक्सेन का। इसमें कार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है। इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन को, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल है जैसे क्या है, साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोऑक्टेन है, नोनेन है आदि। एक इसके एग्जाम्पल्स हैं एलिसाइक्लिक यौगिक के। ठीक, अब आप चलिएगा कहाँ, एरोमेटिक यौगिक पर। किस पर, एरोमेटिक यौगिक पर। एरोमेटिक यौगिक किसका पार्ट है बच्चों, समचक्री यौगिक का। किसका, समचक्री यौगिक का। तो हम इसकी डिफिनीशन हम इस प्रकार से दे सकते हैं, वे समचक्री यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला कम से कम 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है और एकांतर क्रम में युगबंध उपस्थित होता है, उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला एग्जाम्पल है बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। कितने कार्बन है, मैंने आप लोग बताया कि यहाँ 6 कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चों, C6H6 है। तो इसमें टोटल 6 कार्बन हैं। मैंने 6 कार्बन लगा दिए, प्रत्येक कार्बन से मैंने एक एक बॉन्ड लगा दिए बच्चों। ठीक, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, प्रत्येक कार्बन से मैंने लगा दिए। अब देखिए यही इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। डिफिनीशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया, जिन वह समचक्री यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला कम से कम कितने, 6 कार्बन परमाणु से। यहां देखिएगा 6 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है तथा एकांतर क्रम में एक को छोड़कर, एक क्या है, युगबंध है। एकांतर क्रम में इसको छोड़ दिया गया, एकांतर क्रम में क्या लगा होता है, युगबंध लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहला एरोमेटिक यौगिक, सारा एरोमेटिक यौगिक क्या है आपका, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। इसका हम स्ट्रक्चर बच्चों हम ऐसे बेंजीन रिंग का ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ ए हो गया, देखिए यहाँ ए भी क्या है, हमारा बेंजीन है, क्योंकि प्रत्येक कार्नर पर क्या है बच्चों, यहाँ कार्बन क्या, कार्बन एक एक लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब देखिए ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसी बेंजीन रिंग में हम क्या कर देते हैं, अगर हम NH2 जोड़ देते हैं, ये भी हमारा एरोमेटिक यौगिक का क्या है, एग्जाम्पल्स है। इस यौगिक का क्या नाम है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है। अगर हम बच्चों इसी बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग में से पर क्या जोड़ देते हैं, OH ग्रुप लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाल। ये भी क्या है, एरोमेटिक यौगिक का क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगर हम इसी पर इसको हटाकर जैसे हम एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगा देते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सब अलग एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स, आपको अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा, हम तो इसी में थोड़ा सा रफ करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इसी में इसको हम CHO ग्रुप, अगला एग्जाम्पल्स है, बेंजीन रिंग बनाकर हम क्या जोड़ देंगे, COH ग्रुप जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोइक। ये किसका एग्जाम्पल्स है, एरोमेटिक यौगिक का। फिर अगर हम इसी बेंजीन रिंग पर हम बनाकर हम CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, टालविन का। इसके अलावा बच्चों बहुत से और भी एग्जाम्पल्स हैं, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आपका नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बचा हुआ है विषम चक्री यौगिक। विषम चक्री यौगिक की डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए बच्चों इसकी डिफिनीशन देखिएगा। विषम चक्री यौगिक किसका पार्ट है, चक्री यौगिक का। किसका पार्ट है, चक्री यौगिक का। मैंने समचक्री यौगिक की क्या डिफिनीशन बताया था कि वे चक्री यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला केवल कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समचक्री यौगिक कहते हैं। थोड़ा सा इसमें कह रहा है केवल कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है, इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से मिलकर बनी होती है। तो हम इसकी डिफिनीशन इस प्रकार से दे सकते हैं, वे चक्री यौगिक
जिनकी बंध श्रृंखला कार्बन परमाणु के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिएगा विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण यहां देख लीजिएगा। पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं बच्चों, जैसे मैंने ले लिया फ्लोरीन ले लिया, HC क्या, HC सिंगल बॉन्ड CH और HCCH, इसमें हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये आपका किसका एग्जाम्पल्स है, फ्लोरीन का। क्या है, फ्लोरीन का। इसमें देखिएगा इनकी जो बंध, ये तो बंध श्रृंखला के यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन किसके हैं, विषम चक्रीय यौगिक के, क्योंकि कार्बन परमाणु के अतिरिक्त क्या है, कार्बन के ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। या इसका हम स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे देखिएगा यहाँ पर ऐसे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये भी क्या है, फ्लोरीन का ही एग्जाम्पल्स है। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल्स हो गया बच्चों, पहला एग्जाम्पल्स हो गया विषम चक्रीय यौगिक का। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम कन्वर्जन कर देंगे बच्चों, जहां O है वहीं पर क्या लगा देंगे, सल्फर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सल्फर। तो किसका फिगर हो जाएगा, थायोफीन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायोफीन का। ये भी क्या है, इसमें भी कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कौन सा परमाणु है, सल्फर परमाणु है। कौन सा, सल्फर परमाणु। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जैसे हम इसी में यहीं पर हम क्या लगा देंगे, सल्फर के स्थान पर NH लगा देंगे। सल्फर का स्थान क्या लगा देंगे बच्चों, NH। क्या लगा देंगे, NH। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, इसका क्या नाम है, पायरोल है। क्या नाम है, पायरोल है। पायरोल किसका एग्जाम्पल्स है, विषम चक्रीय यौगिक का। अब और भी हम एक एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं, देखिएगा, जो कि पेरिडीन है। क्या है, पेरिडीन है। देखिए जैसे यहाँ मैंने लिया CH और यहाँ HC और यहाँ CH और यहाँ HC और यहाँ CH और मैंने यहाँ लिख दिया क्या, N और N। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैंने यहाँ एकांतर क्रम में क्या लगा दिए बच्चों, युगबंध लगा दिए। एक इसका एग्जाम्पल्स हो गया। ये पिरिडीन का है। पिरिडीन एरोमेटिक यौगिक का एग्जाम्पल्स नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहेंगे सर एरोमेटिक यौगिक है। नहीं, एरोमेटिक यौगिक नहीं है, बल्कि क्या है, ये विषम चक्रीय यौगिक है। कैसा है, विषम चक्रीय यौगिक। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक में कार्बन परमाणु उनकी बंध श्रृंखला में कम से कम कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन इसमें कितने, 1 2 3 4 5 ही है। अब देखिएगा, और कार्बन परमाणु के अतिरिक्त क्या बना, किससे मिलकर बनी हुई है, नाइट्रोजन से इसकी बंध श्रृंखला बनी हुई है। एक इसका एग्जाम्पल्स है विषम चक्रीय यौगिक का। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर हाइड्रोकार्बन्स के विषय में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।